नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते। सर, आज़ादी के अमृत महोत्सव के 5वें दिन आपको क्या कहना है? अच्छा जी, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है आपका और आपने 2 शब्द बहुत अच्छे समझे हैं। देखिए आज जो है हमारा जो अमृत काल जो प्रधानमंत्री जी ने जो इसको अमृत काल जो घोषित किया है 2022 में, तो 15 अगस्त के बाद में 5वां दिन है। तो देखिए इसमें यह है कि उन्होंने लाल किला की प्राचीर से एक संबोधन में पूरे देशवासियों से कहा है कि भाई देखो, आपको 2047 तक जो भारत को पूरा विकसित करना है, मतलब पूरे भारत को अगर आगे ले जाना है, तो आपको डिजिटलाइजेशन के बारे में उन्होंने एक इकोनॉमिक मॉडल डिजिटल पर बेस्ड उन्होंने कहने की कोशिश की है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि भारत में जितनी सारी जो मतलब चीज़ें हैं जो आज टीचिंग से लेकर के या कहीं पर भी है, तो उनका मानना है कि जितना ज़्यादा डिजिटल का प्रयोग होगा कॉलेजेज में, स्कूल्स में और यूनिवर्सिटीज़ में। अब आप NEP को लीजिए, तो NEP जो बेस्ड है वो है ही टेक्नोलॉजी बेस्ड है देखी जाए तो ऐसा नहीं है कि अगर टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो टीचर कोई बाहर हो जाएंगे। टेक्नोलॉजी टीचर को सपोर्ट सिस्टम होगा। तो मेरे हिसाब से जो 5G की बात हो रही है और 2047 तक देश को विकसित करने की जब बात हो रही है, तो स्वाभाविक रूप से आपको परिवर्तन तो लाना होगा। और जो प्रकृति का नियम भी है परिवर्तन, किसी भी चीज़ का बदल जाना अस्वाभाविक नहीं है। तो देश में एवरीथिंग डिपेंड्स टाइम, सिचुएशन, कंडीशन इन द वर्ल्ड। तो जिस तरह से समय, काल, परिस्थिति बदल रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए डिजिटल की मतलब महत्ता आगे आने वाले समय में बढ़ेगी। और कॉलेजेज में जो हम टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्कूल्स में वो डिजिटल को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। ये NEP में भी कहा गया है कि आप लोग जो है टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा हथियार बनाएं। अब देखिए एक क्लास में अभी हम 50 बच्चों को पढ़ा सकते हैं, वहीं पर अगर उसका रिकॉर्डिंग कर लिया जाए तो हमारे गांव दूर दराज में जो बच्चे हैं जो नहीं आ सकते, दिल्ली जैसे शहर में इतना नहीं वहन कर सकते, तो ऐसी सूरत में जो यहाँ इतने बढ़िया टीचर्स के जो कंटेंट्स हैं वो गांव में ही पहुँच सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो डिजिटलाइजेशन का सपोर्ट सिस्टम है, जो टेक्नोलॉजी का जो इसमें जो सपोर्ट सिस्टम है, वो बहुत अच्छा रहेगा आगे आने वाले समय के लिए। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कोशिश की है कि भाई आप लोगों को ये देश जो है, जो युवा हैं हमारे यहाँ पे पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा युवा हैं, और युवा जो है कम से कम ये डिजिटल को सीख करके ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रयोग करते हैं तो मुझे लगता है कि समाज को ज़्यादा लाभ होगा। अभी क्या है, राशन को आप देख लीजिए, राशन अगर दिया जाता है तो मतलब कितना पहुंच रहा था, लेकिन डिजिटल सिस्टम के होने से आपको पता चल रहा है कितना राशन मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है। ऐसे ही आप देख सकते हैं आज की डेट में मतलब जो MCD, दिल्ली पुलिस, DDA और PWD, इन तमाम को 2 सितंबर 2019 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जो रोड्स पर जो आपने अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रखा है आप उसको क्लियर कराइए। पता नहीं ये लोग क्यों नहीं उस बात को कर रहे। अब आज देखिए जितने सारे DDA के पॉकेट्स हैं उसमें एक भी ईंट इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। आप दूसरे देशों को देखिए, सिंगापुर में आप एक ईंट नहीं लगा सकते। यहाँ तो कोई बाद में मकान खरीदता है, पहले वो सोचता है कि जो बच्चों के खेलने की जगह है, बड़े बूढ़ों के चलने की जगह है, जो रास्ता है, किसी न किसी तरह से हवा, पानी, प्रकाश को बंद करके और ऐसे डिब्बा से बना देते हैं कि जो हमारे इंजीनियर जो इतनी मेहनत करके हमारे जो इंस्टीट्यूशन पढ़ करके वो इतना प्लान करके ऐसा बनाते हैं मतलब आपके रहने के लिए, उसको भी बर्बाद कर देते हैं। तो मुझे लग जाए कि डिजिटल उसमें भी काम करेगा। एक AEJ होंगे, वो अपना फ़ोटो खींच करके बता सकते हैं कि भाई साहब ये गलत कर रहे हैं। तो आगे आने वाला समय आप जो अगर विकसित करना है तो सुधरना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से जो उन्होंने जो कहा है कि भाई अपने कर्तव्यों को वो ध्यान दीजिए, तो आपके जो राइट्स हैं उस राइट्स के अलावा अपने कर्तव्य कीजिए। मुझे लगता है कि आगे आने वाला समय होगा वो बहुत अच्छा है। और हमें हर चीज़ को ना क्रिटिसाइज ही नहीं करना चाहिए, नेगेटिव विचार लेके बैठ जाए और हम केवल नेगेटिविटी फैलाते रहें तो इससे कोई देश थोड़ा ही चलता है। जहाँ चीज़ें अच्छी हैं उनको आप बढ़ाई कीजिए, उनको अच्छा की मतलब बताइए, और जहाँ कमियाँ हैं वहाँ पे बोलिए कि भाई यहाँ पे ये कमियाँ हैं। अब जैसे रिसर्च है, डिजिटल आ रहा है, तो उसके लिए पैसा तो सरकार को देना पड़ेगा ना, रिसर्च के लिए, इनोवेशन के लिए। तो आप ऐसी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आप वो बात करें जिससे देश का विकास हो, देश विकसित बने और हमारे देश में अमन, चैन, भाईचारा, समता और जो आज़ादी का जो सही जो अमृत काल है, इस सही मायने में सब गरीब जो गांव देहात, जो महात्मा गांधी का ड्रीम था कि जब तक आपका आज़ादी अधूरी है, जब तक अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी रोजी रोटी सम्मान नहीं मिल पा रहा, तो मेरे हिसाब से वो होना चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सर। थैंक यू।